हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपनी 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है 5th समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में लेक्चर संख्या अपने 7 की बात करें हैं। पिछले लेक्चर में अपने 5.2 के हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब अपने को सबसे पहले मैं फॉर्मूलोज की बात करता हूं कि फॉर्मूले किस तरह से आने वाले हैं। हमारे पास रहने वाला है n पदों का योग। क्या रहने वाला है? n पदों का योग रहने वाला है। n पदों का योग का मीन्स उस एपी में कितने पद है और उनका योग है वो कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है, क्या देखो, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या है डी। एस एन एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें n का पता है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, a फर्स्ट टर्म हो गया, d है इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे ये चीजें हमें पहले से पता है। दूसरा फॉर्मूला लिखना है हमें, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू के साथ क्या है हमारे पास यहाँ a प्लस ए एन लिखा जा सकता है, a प्लस ए एन। फॉर्मूलों की संख्या है ये फॉर्मूले हैं वो हमारे पास। एक नंबर तो ये यूज कर सकते हैं, दूसरा ये यूज कर सकते हैं। योग से संबंधित फॉर्मूले दो है। अगर किसी में ये आता है, क्या देखो, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल भी लिखा हो तो एल भी क्या होगा, ए एन होगा। ये हमारे पास एस एन से संबंधित फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला अपने 5.2 में पढ़ के आए थे? 5.2 में पढ़ के आए थे अपने फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एनवा पद जो है, एनवा पद पढ़ के आए थे अपने कहा, एक्सरसाइज संख्या 5.2 के अंदर। 5.2 में पढ़ के आए थे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक बात है। एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो देखिए, वो है यदि हमें एनवा पद ज्ञात करना है तो एस एन में से क्या माइनस कर देंगे, एस एन माइनस 1 कर देंगे माइनस। यानी एन पदों के योग में से एन माइनस 1 पद का योग घटा देंगे तो हमारे पास एनवा पद आ जाएगा। क्या बोला है? एनवा पद। एन पदों के योग में से उससे एक कम का योग घटा देंगे तो हमें वो लास्ट टर्म मिल जाएगी, एनवा पद मिल जाएगा। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 इसी फॉर्मूले से होगा, केवल अपने उसमें ये लगाएंगे क्वेश्चन में फॉर्मूला। ये बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन संख्या 5.3 के बारे में। 5.3 के पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो 5.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं भैया मैं, फॉर्मूले के बारे में बात हो गई है। 5.3 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, 2 7 12 एपी गिवन है हमें। एपी क्या है, 2 7 12 डैश 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 डैश। कितने पदों तक याद करना है? 10 पदों तक योग याद कीजिए। 10 पदों पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, देखो, a बराबर 2 है, d बराबर है 7 माइनस 2 के बराबर 5 है। n का मान कितना है, n का मान 10 है। ज्ञात क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ज्ञात करना है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू। हमारे पास फॉर्मूला है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। n का मान है 10 के बटा 2, 2 इंटू a का मान भी 2 ही है, प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान कितना है हमारे पास 5 है। क्या सॉल्व कर देंगे, यहां आ गया 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 गुणा में कितना 5। मान क्या आएगा हमारे पास, यहां देखो 5 यानी s 10, 5 गुणा में 5 4 प्लस 9 इंटू 5 45। कितना आ गया, 5 इंटू में 45 और 4 49, और 49 में हमारे पास क्या आ गया, 5 नीम 45 का 5 4 20 और 4 24। कितना आ रहा है, एस
10 इज इक्वल टू आ गया है 245। S10 यानी एक ऐसी एपी जिसका प्रथम पद 2 है, सारावंतर 5 है और 10 पदों का योग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास इसके 10 पदों का योग 245 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसी का ही फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या है, फर्स्ट का ही फोर्थ, बाकी देखने का प्रयास करेंगे, खुद निकालिए, आ जाएंगे क्वेश्चन आराम से। 1/15, 1/12, 1/10 क्या है, एपी है हमारे पास 1/15, ये है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10। देखते हैं सही है क्या, 1/15, 12, 10, डैश 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 डैश, कितने पदों तक, इसका योग ज्ञात करना है। 11 पदों तक योग, 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। बिल्कुल ठीक है। ये हमें एपी गिवन है, ये ध्यान रखना है। क्या है, ये एपी गिवन। चलिए जी, अब हमें देखो यहां क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1/15। टी निकालेंगे क्या, 1/12 में से 1/15 घटा दो तो कितना आएगा, लेस है 60। 12 से 5, 15 से चौके 60, कितना आएगा 1/60। एन का मान कितना है, एन इज इक्वल टू है 11। एन इज इक्वल टू 11, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 11 पदों का योग है वो कितना है। देखते हैं बात, देखिए कितनी आ रही, हमें निकालना है 11 पदों का योग कितना है। चलिए जी बात देखिए, एस एन फॉर्मूला लगा देंगे, एन बटा में 2, हमारे पास क्या है यहाँ ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या है डी। एन का मान 11 के बटा में 2, 2 इंटू में ए का मान है 1/15 प्लस एन का मान कितना है 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60। तो जी कितना आ गया यहाँ 11/2, ये आ गया 2/15 प्लस 11 में से क्या 10, ये लगा दिया यहाँ 10 में कितना 60। यानी हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं S 11 के बराबर 11/2, ये तो लिख दिया यहाँ 11/2 ब्रैकेट 2 में हमारे पास क्या है 15, ये लिख दिया 2/15 प्लस का 0 से 0 कट कर दो, यहाँ 1/6 आ गया, ये लिख दिया 1/6। कितना आ रहा है हमारे पास 11/2, इसका लैसा ले लो, 15 और 6 का लैसा कितना आ रहा है, 15 और 6 का लैसे आ गया हमारे पास 30। 15 से 2 दुए 4 प्लस, ठीक बात है, 6 से 5, 5 एकम 5, कितना आ गया हमारे पास 11/2 इंटू में 5 और 4 9 के बटा में 30, 9/30 है। अब 3 के टेबल से कट रहा है, ये 3 से 9, 3 से 1 0, ठीक है, यानी हमारे पास आ गया 11 इंटू 3 33, 33 के बटा में 20। ये हमारे पास क्या है एस एन, यानी इस एपी के प्रथम 11 पदों का योग है 33/20। बात हमारी यहां तक है वो कंप्लीट हुई है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन, हमें 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हमें दे दिया 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस, और इसने लिख दिया है 84। क्या लिख दिया है, प्लस लिख दिया है 84। पद नहीं दिए, हमें ये कह रहा है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डैश 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 एनवां पद 84 है। पदों की संख्या नहीं है, 84 पदों तक नहीं है, हमें कहना है कि 84 पद आएगा इसमें कोई, इन संख्याओं को जोड़ करके बताइए। क्या करना है, पहले इसकी एपी बना दीजिए। क्या बनाओगे देखो, 7, 10 सही 1/2, 14 डैश 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 84, यानी हमारे पास ए है वो तो है 7, टी का मान है 10 सही 1/2 में से 7 घटा दो, कितना आएगा हमारे पास आएगा 3.5। कैसे,
10 में से 7 गया 3, ऊपर का आधा 0.5 लिख दिया। ए एन बराबर 84 है। क्वेश्चन जाइए 5.2 में, यानी 5.2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या है? डी। और ए एन कितना है? 84। ए का मान कितना है? 7 प्लस एन का पता नहीं, डी का 3.5। 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 3.5 एन माइनस 3.5। क्या करना है हमें? 84 इज इक्वल टू 7 में से 3.5 जाएगा तो ये आ गया 3.5 प्लस 3.5 एन। देखो कहां लिखता हूं मैं, वहां पहुंचता हूं सीधा ऊपर। 84 इसके नीचे लिखेंगे आप लोग 84। अब ये 3.5 इस तरफ जा सकता है ना, तो माइनस का 3.5 इज इक्वल टू 3.5 एन आ गया। ठीक बात है, यानी 84 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 81। तो ये आ गया 80.5। कितना आएगा? 80.5 3.5 एन। सीधी सीधी बात ये है कि एन का मान आ गया 80.5 के बटा में 3.5। पॉइंट से पॉइंट कट कर दिया तो एन का मान कितना आ गया? 35 दुए 70, 35 दिया 105। एन का मान कितना आ गया? पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा तो कितना आ रहा है हमारे पास? भी यहां भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट, 35 दुए 70, 10 के आगे 0, 35 दिया 105। 23 पद है इस एपी में। कहते एन क्यों ज्ञात किया? तो एन क्यों ज्ञात किया? तो एन की वैल्यू क्या लगाओगे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे? तो एस एन इज इक्वल टू एन बटा 2। बोलो एन का मान क्या लगाओगे? अब हमारे पास 23 आ गया तो लगाएंगे क्या है? यहां लगाऊंगा मैं ए प्लस ए एन। क्या है? ए प्लस ए एन फॉर्मूला लगा। ये सेकंड नंबर फॉर्मूला है। ये सेकंड कैसे लगा दिया? अरे सेकंड ऐसे लगा दिया कि a प्लस ए एन की वैल्यू है हमारे पास, ये ए एन गिवन है ना कि एन 84, और a की वैल्यू है, करेक्ट लगा सकते हैं। a का मान n का मान 23, a का मान हमारे पास कितना है? यहाँ a का मान है 7, 7 प्लस कितना है? 84। कितना आ गया? ये तो है 23 के बटा में 2 और इंटू में 84 और 7 कितने हो गए? 91। यानी हमारे पास यहां देख लीजिए, आंसर लिख देता हूं मैं। 23 एकम 23 का 3 कितना आ गया? कैरी 2, 23 निमा 207 और ये आ गया 209 के बटा में कितना है? तो 1046.5 ये 0.5। ये लो हमारे पास क्या है? इस एपी के लिए इतने पदों का योग है, वो आ गया है कितना? 146। ये आ रहा है 1046, सॉरी 1046.5 है, वो इसका आंसर आ रहा है। बिल्कुल कंप्लीट हुई है बात। बात करते हैं अपने, अब इसके 3 क्वेश्चन हैं, निकालने का प्रयास करना भैया। अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक एपी में अब क्वेश्चन है हमें 10 और 10 में से अपने क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आप लोगों को, बाकी करने का प्रयास करना। क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी रहता है, तो पहले सबसे पहले तीसरे का फर्स्ट ही करते हैं। हमें गिवन है a बराबर 5 d बराबर 3। a बराबर है 5, d का मान है 3 दिया हुआ है, ठीक है। a n बराबर 50 है। a n इज इक्वल टू क्या है? 50। निकालना क्या है? n और एस एन। n क्वेश्चन मार्क है और एस एन क्या है? क्वेश्चन मार्क। n और एस एन हमें क्या करने हैं? निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है इनकी, एस एन और ए एन। एन क्या है? चलिए भैया पहले फॉर्मूला ये लगाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50, ए का मान 5, एन ज्ञात करना है तो एन का मान है नहीं, डी का मान 3 है, बस हो गया। यानी 5.2 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो क्या लिख देंगे यहां से हम? 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। 50 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 आएगा,
प्लस कितना आ गया 3n आ गया, यानी 50 माइनस 2 के बराबर आ गया 3n, तो ये आ गया 3n बराबर 48। 3n बराबर क्या आ गया 50 में से 2 गया 48, यानी हमारे पास n का मान कितना आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 48 के बटा में 3, n बराबर आ गया 16। बॉक्स बंद कर दी, n ज्ञात हो गया है। Sn निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए Sn का, Sn n/2 और a प्लस ए एन फॉर्मूला लगा सकते हैं। n का मान कितना है 16 के बटा में 2, a का मान कितना है हमारे पास 5, 5 प्लस ए एन कितना है 50। क्या करेंगे भैया, ये आ गया 8 गुणा में 50 और 5 55, कितना आएगा 8 5 40 का 0 4, 40 और 4 44, Sn S 16 के बराबर कितना है 440 आंसर आ गया, जबकि n का मान कितना है 16। समीकरण भी बन सकती है, किसी क्वेश्चन में समीकरण भी बनेगी। बिल्कुल, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेते हैं। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, पहले इसका तीसरा ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, A12 बराबर 37, हमें क्या दे रखा है A12 इज इक्वल टू है 37 की। ठीक बात है, फर्स्ट तो ये हो गया। D बराबर 3 दिया हुआ है, ये दे दिया D इज इक्वल टू कितना 3 दे दिया, D इज इक्वल टू 3। क्या देखना है हमें, वैल्यू क्या निकालनी है, D इज इक्वल टू 3। A और S बार है, A एक तो ज्ञात करना है और एक करना है S बार है इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, S बार है और A हमें ज्ञात करना है। चलिए जी देखिए क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है डी। लिख दिया, ए एन का मीन्स है ए बार है, ये लिख दिया ए बार है। ए का मान, अब ए का मान तो हमें निकालना है, तो ए को ए छोड़ दीजिए, प्लस एन का मान 12 माइनस 1। अरे कैसे कि एन की जगह देखो 12 लगा हुआ है, n की जगह 12 लगा हुआ है, मीन n इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू क्या है 3। a 12 का मान कितना है 37, a प्लस कितना है a प्लस 12 में से क्या 11, 11 इंटू 3 33 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 37 माइनस 33 हो गया इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 33 माइनस करेंगे 37 में से, तो इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। कंप्लीट हो गई बात। अब a 12 गिवन है, a भी गिवन हो गया हमारे को, यहां देखो ये रहा, फॉर्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 के साथ लगा देते हैं a प्लस ए एन, यानी n का मान कितना आ गया हमारे पास, n का वो है S 12 का मतलब 12 a बटा में 2, a का मान निकाल लिया 4 प्लस ए एन 37 निकाल देते हैं 37, ये कितना आ गया 6 और इनटू में 37 और 4 41, 6 एकम 6, 6 चौके 24, क्या है हमारे पास S 12 के बराबर है। S 12 बराबर कितना आ गया 246 और a का मान कितना आ गया है 4 आ गया है। क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं अब, एक छोड़ के फिर से, क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, तो कुछ अपने आप निकालने का प्रयास करें। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं इसका, देखो कौन सा, एक छोड़ के 6 ले लेते हैं, 6 ले 5 ले लेते हैं, यस 5th ले लेते हैं, ये लो 5th। क्या है 5th क्वेश्चन, d इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू है हमारे पास 5, ठीक है, और S9 इज इक्वल टू 75 है, S9 इज इक्वल टू क्या है 75, S9 इज इक्वल टू 75 है। A और A9 याद करना है, A और A9 है वो क्वेश्चन मार्क है, A एंड A9 क्वेश्चन मार्क है।
हमें गिवन है डी एंड एस 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए कहां से शुरुआत करेंगे, क्या गिवन है। अब हमें लेके चलना है इसको, यानी हम यहां लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मीन है एस 9, एन का मान 9/2, 2a का मान है नहीं, n माइनस 1, d का मान कितना है 5 है। s 9 75 है, n 9/2 है, 2a प्लस 8 5 40। कैसे? 9 में से कितना जा रहा है, 9 में से 1 गया 8 इंटू 5 40। क्या करेंगे यहां से 75। अब देखो यहां क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, इजिकल टू 75 लिखना था 45 लिख दिया ना, गलती हो गई। लो जी 75 के बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना। कैसे? 9 इंटू 2 18, ए के बटा में 2 प्लस 9 इंटू 4 36, 360 के बटा में कितना है 2। यानी हमारे पास यहाँ क्या आ गया 75 बराबर, ये कट हो गया 9 ए आ गया प्लस, यानी 2 से नहीं उठा। इसका क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 180। ये लो, क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, चलते हैं यहां लिखते हैं। यहां हमारे पास आ गया 75 माइनस 75 माइनस 180, ये क्या लिख दिया यहाँ 180 इजिकल टू 9a, ये कर दिया है 9। 180 में से 75 जा रहे हैं, हमारे पास कितना बचेगा, ये रह रहा है 0 में से 5 तो 5, 7 माइनस 7 0 और 1 का 1 वो भी माइनस का, इजिकल टू कितना है 9a। a इजिकल टू है हमारे पास 105 अपॉन 9, वो भी कितना है माइनस का। 3 से 9 से कट हो रहा है ना जी, 9 से नहीं हो रहा, 3 से कट हो रहा है, माइनस का 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 अपॉन 3 3 जा 9। ये क्या आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 35 अपॉन 3। ये हमारे पास क्या है एस 9 75 था, 9 अपॉन 2 ए, 9 माइनस 1 8 फॉर द 40, और ये 18 आता, 9 2 जा 2 से 2 कट हो गया 9 आता, ठीक है, और 2 से 20 20 इंटू 9 180, बिल्कुल ठीक बात है। 180 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 75 जाएगा 105 105 माइनस का आएगा अपॉन 9, बिल्कुल ठीक है, माइनस का 35 के बटा में 3 आ गया। हमें और क्या वैल्यू निकालनी है, ए 9 निकालना है, बहुत आसान बात है। कैसे? फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 9 इज इक्वल टू, ए का मान कितना है माइनस का 35, माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस एन का मान कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5 है, माइनस का 35 अपॉन कितना है माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40, और कर देंगे इसको, हमारे पास यहाँ क्या है A9 का आंसर आ जाएगा। A9 इज इक्वल टू आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट लेते हैं अपने इसके आगे का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपने, जस्ट इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू क्या है 8 है, a इज इक्वल टू है हमारे पास 2, d इज इक्वल टू कितना है 8। क्या गिवन है A2D8। 6th क्वेश्चन में SN इज इक्वल टू 90, SN इज इक्वल टू 90। हमें फाइंड क्या करना है, N क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड AN क्वेश्चन मार्क है, AN इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क की बात है। चलते हैं, देखिए क्या है, सबसे पहले SN n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या है d, SN 90
n का मान पता नहीं है, 2 इंटू a का मान कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 8। 90 इज इक्वल टू n बाय 2 4 प्लस क्या है 4 प्लस ये आ गया हमारे पास 8n माइनस 8। क्या लिख दिया है 8 का n के साथ 8n माइनस 8। चलिए जी अब इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 90 टू 180। n का n ये आ गया 8n माइनस कितना है 4, 8n 4 यानी 180 इज इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 8n का स्क्वायर माइनस का कितना आ रहा है 4n आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये समीकरण यहाँ क्या बन गई हमारे पास, ये बना है, देखो इसको मैं सीधा करके कैसे लिख रहा हूं, इसको ये लिख रहा हूं 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 4n, ये 180 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 180 इज इक्वल टू क्या हो गया है 0 और हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है द्विघात समीकरण बन गया है। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा यहाँ कितना हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का कितना है 4 कॉमन ले लिया, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20 के बराबर 0 यानी 180 आगे जाएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है 4 इस 0 के बटा में जाएगा तो हमारे पास बहुपद रह गया है, ये देखो 45 के बराबर 0। 45 इंटू 2 90। एक्सरसाइज संख्या कौन सी 4th चैप्टर संख्या 4 द्विघात समीकरण, जिसमें अपने द्विघाती सूत्र पढ़ के आए हैं, गुणनखंड विधि पढ़ के आए हैं, पूर्ण वर्ग बना के पढ़ के आए हैं, उसी तरह ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या लिखना है हमें 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए 2n कितना आएगा n माइनस 5 प्लस का 9n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी हमारे पास कितना आ गया 2n प्लस तो 9 है एंड n माइनस क्या है 5 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ 2n, अब देखो 2n प्लस 9 क्या करते हैं हम यहाँ लिखते हैं 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2n इज इक्वल टू माइनस का 9 n इज इक्वल टू माइनस 9। n का मान एक पूर्ण संख्या भी नहीं है, 4.5 आ रहा है, एक ऋणात्मक मान आ रहा है, n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा मान क्या था हमारे पास, दूसरा था n माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है, दूसरा था हमारे पास n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू मान क्या आ गया 5। ये इसका क्या है सही आंसर। क्या निकालना था दूसरा मान हमें an इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरी बात इसमें और बतानी थी हमें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का मान 5, a का मान कितना है उसमें, a का मान 2 है, d का 8 है, a का 2 प्लस 5 माइनस 1 d का मान कितना है 8, 2 प्लस 4 गुणा में 8 कितना आ गया 2 प्लस 4 8 32, 32 और 2 34, कौन है A5। ये क्वेश्चन संख्या अपने कौन सा कंप्लीट है हुआ है तीसरे का, क्वेश्चन संख्या तीसरे का अपने 6th नंबर क्वेश्चन है वो किया था। तो अपने इन क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से कीजिए बैठ के, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू बच्चों।